अभी तो पूरी दुनिया भारत को देख रही है कि भारत ने ये कमाल किया कैसे है, हाउ वाज इट मैनेज। और मेरे को लगता है कि सबक श्रद्धापूर्ण और सच्चाई से सीखने चाहिए, और अवश्य ही ये सबक सीखे जाए। सच कहूँ तो हमारे परिवार के 41 सदस्य को देखकर इतनी प्रसन्नता हुई है, इतनी खुशी हुई है, इट्स सेंस ऑफ प्राइड कि हमारे राष्ट्र रूपी परिवार के अंदर में ऐसे योद्धा हैं जो 41 को मैंने देखा है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आया है कि वो प्रसन्न हैं, हृदय से प्रसन्न हैं, उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक है। इनफैक्ट ये जो 41 जो श्रमिक हैं, श्रमवीर हैं, इन्होंने हमको सबक दिया है कि किस प्रकार क्राइसिस में और मुश्किल घड़ी के अंदर में अपने आप के ऊपर में सेल्फ कंट्रोल करना है। मैंने एक एक से बात किया तो मुझे लगता है कि एक एक व्यक्ति 41 में हीरा है, और इस हीरे से पता लगता है कि हम पूरे भारत में हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतने ऊंचे दर्जे की है कि किसी भी क्राइसिस में, एडवर्सिटी में किस प्रकार इकट्ठा रहते हैं, किस प्रकार से एकजुटता से रहते हैं, किस प्रकार एकता में रहते हैं। उसके अंदर भी जो नेचुरल लीडरशिप बनी, जो गब्बर सिंह नेगी जी हैं, जो अहमद जी हैं, जो विशाल जी हैं, उनसे बात करके ऐसा लगा कि ये जो एक टेस्ट था इन सब के लिए, 41 के लिए, और वो उस टेस्ट में ना केवल सफल हुए हैं लेकिन हम सबको एक बहुत बड़ा सबक उन्होंने सिखाया है कि किस प्रकार एडवर्सिटी में, चैलेंजेस में, मुश्किल घड़ी के अंदर में इकट्ठा रहना है। और मैं सच कहूं तो इस चैलेंज ने पूरे राष्ट्र को इकट्ठा किया है। इस चैलेंज के अंदर में जो नेशनल विल, जो पॉलिटिकल विल और जो ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच हमने देखी है, उससे एक जो फेथ, एक ट्रस्ट, एक रिलायबिलिटी, एक डिपेंडेबिलिटी, एक जो भरोसा हुआ है, वो अपने आप में एक अलग तरीके का है। एक बहुत सुंदर बात ये रही कि जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन हुआ है, तालमेल हुआ है, अमेरिका से, स्लोवेनिया से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से अर्नोल्ड साहब जो एक्सपर्ट जी हैं वो आए, इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन करना, भारत के अंदर जहाँ जहाँ इसके समाधान थे, विकल्प थे, मशीनें थी, चाहे वो प्लाज्मा कटर था, जो कुछ भी था, एक मैं कहूँगा इस संघर्ष ने, इस चुनौती ने हमको एक अलग हौसला दिया। ये पूरी दुनिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट और एक लेसन है कि किस प्रकार से किसी भी डिजास्टर को, चैलेंज को किया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे, आज जब मैंने देखा 41 जो हमारे परिवार के जिनको बाहर निकाला है, उनकी तरफ से, पूरे भारत, पूरे उत्तराखंड की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने एक लीडरशिप का, एक पूर्ण संकल्प शक्ति का, एक डिसीजन लेने का तरीका, और किस प्रकार से पूरे देश को, ऑल गवर्नमेंट अप्रोच को एक फोकस तरीके से किया है, उसी का फल है कि आज हम इकट्ठा होकर इतने प्रसन्न हैं कि हमारे परिवार के 41 सदस्य बाहर निकले हैं। और बाहर निकले हैं, और ये नहीं कि ऐसा लग रहा है कि वो लग ही नहीं रहा है कि वो क्राइसिस से निकले हैं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता, उनकी हेल्थ एकदम अपने आप में अलग है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये इंडियन डीएनए की, इंडियन रेजिलियंस की, इंडियन नेशनल रेजिलियंस की जीत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से उन्होंने हर पल इसके ऊपर निगरानी रखी, समीक्षा की, निर्देश दिए, कंट्रोल किया, हम सबको हौसला दिया, तो ऐसा लगता है कि पूरा देश इकट्ठा था। और मैं तो कहूँगा कि ये जो हुआ है, इससे हम क्या सबक सीखे आने वाले समय में, क्योंकि चुनौतियां तो जाएंगी नहीं,
इस प्रकार से जो चैलेंजेस है वो आते रहेंगे, लेकिन सबक क्या सीखा है और किस प्रकार से हम इस विषय में आगे बढ़े। बहुत खुशी होती है जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, माननीय जनरल वीके साहब, पीएमओ के अधिकारी, एनडीएमए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन एयरफोर्स इतना सुंदर कार्य किया है, भारतीय सेना, इंजीनियर रेजिमेंट, और मैं कहूँगा कि जो बाद में जो रैट माइनर्स आए, उन्होंने एक और भारतीयता की एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया है। सच कहूँ तो इट्स ए प्राइड फॉर एवरी इंडियन, और हम तो पूरे उत्तराखंड के अंदर में हर एक उत्तराखंडी के लिए इतनी खुशी की बात है कि हमारे हिमालयस में, हमारे दिव्य और भव्य हिमालय के अंदर में उत्तरकाशी, जहाँ पर मकसद यही था कि चार धाम की जो सरलता को, सुगमता को किस प्रकार बनाया जाए, उसमें जो कठिनाई आई थी उसमें बहुत बड़ा हाथ दिया है। आज प्रभु को, वाहेगुरु को, शिव जी को, हर एक देवी देवताओं को धन्यवाद देना चाहता है पूरा उत्तराखंड का परिवार कि आपने आज हमको इस संकट से बाहर निकाला है, और वो भी मंगलवार के दिन संकट मोचक हनुमान जी का आशीर्वाद। और ये कहानी शुरू हुई थी दिवाली से, और कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन ये सफलता मिली। तो ऐसा लगता है कि इसमें प्रभु का, दिव्यता का, भव्यता का, और मैं खास तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे कार्य को ऑर्गेनाइज किया, जिस प्रकार आप खुद एज ए फ्रंट लाइन लीडर की तरह कार्य किया, उनको दाद देता हूं। ये एग्जाम्पल है एक लीडरशिप का ऑन ग्राउंड किस प्रकार, और हमारे शासन प्रशासन, हर एक डॉक्टर्स का, पुलिसमैन का, हर एक का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरी फैमिली इकट्ठा होकर एक जुटता से, एक यूनिटी से, एक फोकसनेस से कार्य किया। एक तरफ आस्था, एक तरफ दिव्यता, भव्यता, एक तरफ बाबा बौखनाथ जी का आशीर्वाद, शिव जी का आशीर्वाद, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी। भारत में सबसे बड़ा जो सबक मिला है, इन दोनों को मिलाकर किस प्रकार कार्य किया जाए। आस्था, टेक्नोलॉजी, हमारी सभ्यता, संस्कृति, इन सब को इकट्ठा करके किस प्रकार हम विकास की तरफ, समृद्धि की तरफ, खुशहाली की तरफ, ये सबक सबसे बड़ा निकला है। और देखिए, ये जो बात आपने आस्था की है, आप देवभूमि में हैं, आप तप भूमि में हैं। यहाँ तो प्रभु का, शिव जी का जो आशीर्वाद है अपने आप में बिल्कुल अलग है। इस बात में, इस पल में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत का जो नेतृत्व, जिसने इस प्रॉब्लम को समझा, जिस प्रकार से कार्य किया, ये एक लीडरशिप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, हर एक दुनिया में अवेलेबल रिसोर्सेज को लाना, उसको कोऑर्डिनेशन करना, और उनके अंदर में एक बैलेंस बना के रखना। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो एक फोकसनेस है ना, कि संकल्प से सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त करना है, ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। ये वक्त है हमारे पूरे परिवार को इकट्ठा होकर ये खुशी मनाना कि एज ए नेशनल विल, एज ए पॉलिटिकल विल, एज ए डिसीजन मेकिंग, कि क्या लीडरशिप कर सकती है और करके दिखाया है। आई थिंक दिस इज व्हाट इज इट। से अगेन, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, बहुत श्रद्धापूर्ण हर एक लेसन सीखे जाएंगे, और लेसन सीखते वक्त में वन शुड बी ओपन अबाउट इट। और मेरे को लगता है कि ये जो चैलेंज है, ये यही समाप्त नहीं हो जाता है। हमारे यंग हिमालयस हैं, हमारे प्रगति भी करनी है, विकास भी करना है, सुविधा भी लानी है, उसके लिए क्या लेसन्स हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपने देखा कि 28 तारीख की सुबह को ही 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है ये भी एक बहुत शुभ चिंतक है, बहुत एक, इट्स अ वेरी हैप्पी पॉइंट
that on one side we started World Congress on Disaster Management और उसी तरफ उसी क्षण के ऊपर में एक सॉल्यूशन भी निकला। अभी तो पूरी दुनिया भारत को देख रही है कि भारत ने ये कमाल किया कैसे है, हाउ वाज इट मैनेज्ड। और मेरे को लगता है कि सबक श्रद्धापूर्ण और सच्चाई से सीखने चाहिए, और अवश्य ही ये सबक सीखे जाए। उनका पूरा निरीक्षण वगैरह हो गया है और आई हैव मेट एवरीबॉडी और इतना खुशी होती है। आई हैव बीन अ सोल्जर माई सेल्फ, एक सैनिक रहा हूँ पूरा जीवन में, और ऐसे सैनिक एक मजा आता है किसी भी परिवार को जो 17 दिन 400 घंटे 41 लोग इकट्ठा एक कलेक्टिव टीम की तरह। फौज के अंदर में जब 35 लोग होते हैं हम उसको एक प्लाटून बोलते हैं, ये एक प्लाटून की तरह उसके अंदर में एक नेचुरल लीडरशिप की तरह निकले हैं। अभी मेरे को लगता है कि आई हैव नॉट चेक्ड अप विद द एडमिनिस्ट्रेशन, बट वन थिंग इज डेफिनेट दैट ऑल चेक्स बैलेंसेस हैव बीन डन, और ये बहुत ही एक सुनिश्चित तरीके से किया गया है, एक बहुत प्लान्ड तरीके से किया गया है। और मुझको ऐसा लगता है कि जैसे आपने पहला पॉइंट आपका था कि हमारे सामने में चुनौतियां हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन। आपने अगर एक ट्रेंड को देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, ये सब की तरफ भी जाना है और एक ऑर्गेनाइज तरीके से ही जाएंगे। और बहुत खुशी है कि इट इज़ मूविंग इन ए प्लान्ड फैशन और हर एक चैलेंज को ठीक तरीके से किया जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये चैलेंज हमारे सामने था, हर पल लग रहा था कि कितना मुश्किल है, लेकिन आखिर में सक्सेस हुई। ये सक्सेस पूरे राष्ट्र की है, ये सक्सेस पूरे लीडरशिप की है, ये सक्सेस पूरी एजेंसीज की है, ये सक्सेस मैं कहूँगा कि हर एक भारतीय की आस्था की, पूजा की, प्रेयर की है। और सबसे बड़ी सक्सेस है ये हमारे योद्धा है 41 योद्धा, ये उनकी सक्सेस है।